हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आपको लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट, रिलेटिव मोशन इन 1D का नेक्स्ट पार्ट। रिलेटिव मोशन इन 2D हम लोग 2D में पढ़ेंगे। नाउ इसमें हम लोगों को क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चेज कर रही है, कितने टाइम में चेज करेगी, कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऐसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन। ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मेनली जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको नीट में टॉप रैंक चाहिए, ठीक है। और स्कूल एग्जाम में अगर आपके टफ क्वेश्चन पूछे जाते होंगे तो ये आ सकता है, अदरवाइज उनके लिए बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन 1D। आप चाहो तो टॉपिक लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन 1D। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, यहां एक कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन मैन है, और यहां बस में कोई जा रहा है, इसको चेस करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन है, कहानी तो हम लोग देख चुके हैं। नहीं, इस बार हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। नाउ ये आयरन मैन किसको चेस कर रहा है, थैनोस को। चलो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेडी थैनोस को ये चेस कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और बट इसमें रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ये जो बस जा रही है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, दैट गैप इज 100 मीटर। इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। तो आपको पता करना है कि ये इसको चेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एंड इफ इट कैनॉट चेज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन है, चेज करेगा या नहीं करेगा। ऐसा हमने पिछली बार भी किया था, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां नहीं निकाली थी, इस बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे अगर चेज नहीं कर पाया तो आप चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन को लिखना, विल द आयरन मैन चेज द लेडी थैनोस। एंड इफ नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इसमें आपने देखा था बहुत तरीके से हमने क्वेश्चन किया था, विदाउट रिलेटिव मोशन, विथ रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं विदाउट रिलेटिव मोशन ये कैसे होगा। पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा समझो, दैट एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया। आप किसी से भी पूछोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, आप थोड़ा सा 2 मिनट इस पे सोच के बताओ किस मोमेंट पे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। तो कई लोग कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं, कैसे, जैसे ये सीलिंग है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगी, जब वो रेस्ट पे जाएगा या मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो हम लोग इसकी स्पीड को 0 पुट कर देते हैं, v = u + at। तो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, बट ये हो जाता है रॉन्ग। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कब होगी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, अगर विदाउट रिलेटिव मोशन कर रहे हैं या रिलेटिव मोशन भी कर रहे हैं तो डिस्टेंस कब शॉर्टेस्ट होगी, आप समझना, टिल द वेलोसिटी ऑफ आयरन मैन इज मोर देन लेडी थैनोस द डिस्टेंस डिक्रीजेस। इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज होता है, distance decreases, and when its velocity become less the distance increases। obviously जब तक इसकी स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, ये इसको चेज करेगा। अगर आगे वाले की स्पीड ज्यादा हो गई तो ये इससे दूर जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। तो एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, व्हेन वेलोसिटीज बिकम इक्वल। तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको ज्यादा रिलेटिव मोशन पे नहीं जाना है तो कॉन्सेप्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस occurs when the velocities become equal। so आप पुट क्या करोगे, velocity of iron man is equal to velocity of lady thanos, उसके बस की जो स्पीड है। so iron man की स्पीड कितनी है, v = u + at, एंड lady thanos की स्पीड कितनी है 10। तो यहां से t की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड्स। रिमेंबर अगर आप वहां से सॉल्व करते तो कितना मिलता, 20 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर यहां पे करके बताऊंगा, पहले तो आप इसके सॉल्यूशन को देख लो, वो 20 सेकंड पे क्या हो रहा है और इस 10 सेकंड्स पे क्या हो रहा है। नाउ अगर इस मोमेंट पे t = 10 सेकंड्स पे अगर आप पोजीशन निकालोगे लेडी थैनोस की, यहां 0 एज्यूम करके, इसकी पोजीशन 0 एज्यूम करके, सो दिस इज 100 + s = ut।
और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे वो कहां पहुंच जाएगा? 200 मीटर पे, सॉरी पहुंच जाएगी लेडी थैनोस। देन पोजीशन ऑफ आयरन मैन, ये कितना होगा? ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर, सो दैट इज 20 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर, सो दैट इज 200 माइनस 50 विच इज 150 मीटर। तो 150 मीटर पे ये पहुंच गया है, 200 मीटर पे ये पहुंच गई है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस माइनस दिस, दैट इज 50 मीटर। सो डेल एक्स shortest equal to 50 meter. Now this is your answer and that occurs at t equal to 10 second. इसका एक और मेथड है, पहले इस मेथड को मैं अच्छे से आपको विजुअलाइज करा के दिखा रहा हूं कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू 10 एंड व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू 20। तो इसको पहले मैं रब कर रहा हूं, बस ये रिजल्ट्स हमारे पास है। आपके दिमाग में ये आ सकता है दैट सीलिंग वाले क्वेश्चन में बॉल को ऊपर थ्रो किया तो उस समय तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब आई? जब वेलोसिटी जीरो हो गई। यहां क्यों नहीं आ रही है जीरो पुट करने से? अभी भी आ रही है बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। वहां सीलिंग मूव नहीं कर रही थी। स्मार्ट हो आप लोग, कई लोग समझ गए होंगे, वहां सीलिंग रेस्ट पे थी, यहां ये मूव कर रही है। कितने मीटर से? 10 मीटर पर सेकेंड से, इतनी स्पीड से। तो अभी भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तब है जब वेलोसिटी जीरो हो रही, बट दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे रिलेटिव वेलोसिटी बिकम जीरो। तो कॉन्सेप्ट ये है दैट डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, नॉट द वेलोसिटी इज जीरो। सीलिंग के केस में वो रेस्ट पे था, यहां आपको रिलेटिव वेलोसिटी जीरो लेनी है। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखो होता क्या है। बॉलीवुड की मूवीज याद करो, हीरोइन आगे जा रही है, यहां तो खैर लेडी विलन है या पता नहीं हीरोइन है, ठीक है। तो बॉलीवुड में क्या होता है, हीरोइन आगे जा रही है किसमें? बस में। हीरो इधर से जा रहा है दौड़ते दौड़ते, बेचारा कब तक दौड़ेगा? थक जाता है, रिटार्ड हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कैमरा लगा होता है कहां पे? जो एक्ट्रेस है, इधर है एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के बस में कैमरा लगा होता है, हीरो उसकी तरफ आते दिखता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको दिखाते हैं वो आ तो रहा है आगे, बट कैमरे में वो जाता दिखता है दूर। रिमेंबर, विजुअलाइज करो, बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है। हीरो जो है वो किधर आता रहता है? आगे दौड़ रहा है, बस की तरफ दौड़ रहा है, बट डिस्टेंस आपको इंक्रीज होते दिखाते हैं। तो बस के रिस्पेक्ट में ये लगता है कि वो किधर जा रहा है? पीछे। तो वो मोमेंट यही वाला मोमेंट होता है। कौन सा वाला? t इक्वल टू 10 सेकेंड, जब एग्जैक्टली अपने को ये फील होता है कि अब हीरो दूर जा रहा है। रिमेंबर, वो दौड़ रहा है आगे, पीछे थोड़ी दौड़ता है। कभी ऐसा होता है कि वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है? नहीं, दौड़ रहा है आगे, बट अपने को जाता किधर दिखता है? पीछे की तरफ, है ना। इट मींस दूर की तरफ जाते दिखता है। किस मोमेंट पे दूर जाना स्टार्ट होता है? 10 सेकेंड्स तक, ठीक है। यहां तक जो म्यूजिक है वही रश वाला चलता रहता है, ठीक है, बिल्कुल घबराहट वाला म्यूजिक चलता रहता है, पैनिक वाला म्यूजिक चलता रहता है। बट अब उसके बाद ये कब तक दौड़ेगा? अब उसको समझ में आ जाता है कि ये बस तो निकल गई। उसके बाद ये थक के ऐसे चूर हो जाता है, बाहर जीभ निकाल के, ठीक है, थक जाता है। अब क्या होता है? ये एग्जैक्टली वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, जीभ बाहर करके थक के चूर हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। अब वहां पे रुका वो कौन सा मोमेंट है? वो मोमेंट है ये वाला, t इक्वल टू 10 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड्स वाला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बाद यहां से बिल्कुल ही इमोशनल म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है कि अब तो चेज नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ इसमें? दैट एक्चुअली ये स्टॉप कब हो रहा है? ये स्टॉप हो रहा है t इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये t इक्वल टू 20 सेकेंड्स पे। बट बस के रेस्पेक्ट में वो कब स्टॉप हो चुका था? t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे। सो ऑलरेडी वो दौड़ रहा था 10 के स्पीड से, बट बस के रेस्पेक्ट में वो तो 10 सेकेंड्स पे ही स्टॉप हो गया था। 10 सेकेंड्स के बाद ही वो पीछे जाने लगा था। तो कॉन्सेप्ट एक यहां पे नोट करके लिख लेना, द डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट when the relative velocity become zero and not the velocity become zero. relative velocity zero होनी चाहिए। इसका सेकंड मेथड देखो आप लोग, क्योंकि उसमें भी एक थोड़ा ऐसा पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज होने से बचाएगा। सपोज ये ओरिजिन है, आप लिखते हो पोजीशन ऑफ लेडी थैनोस, सो वो है 100 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो ut एक्सेलरेशन तो उसका है नहीं। पोजीशन ऑफ आयरन मैन, दैट इज ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेडी थैनोस विथ रेस्पेक्ट टू आयरन मैन? ठीक है, इन दोनों का जो गैप है वही तो हमारा डिस्टेंस है। सो दैट इज लेडी थैनोस माइनस पोजीशन ऑफ आयरन मैन।
ये कितना आता है आप सोच के देखो, 100 प्लस 10t माइनस 20t, और ये हो जाएगा प्लस t²/2. सो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी relative position of Lady Thanos with respect to Iron Man, and that value is t²/2 minus 10t plus 100. So ये relative position है. It means this is the gap. इसका जो मॉड है वो इसका गैप है. अगर आप मॉड लोगे तो इधर भी क्या आएगा, मॉड. अब आपको समझना है इसका मिनिमा निकालना है. सो मिनिमा और मैक्सिमा पे होता क्या है, इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन जीरो होता है. वेरी गुड, आपको पता है. लेडी थैनोस विथ रेस्पेक्ट टू आयरन मैन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो. अब इसके डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है. आप चाहो तो इसको नोट कर लो. अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो दैट इज मॉड ऑफ 2t माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0. सो रिमेंबर t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 10 सेकेंड. देखो यहाँ से भी वही आंसर आता है. अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनको तुरंत क्लिक किया गया होगा कि अगर सर आपने रिलेटिव पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो बेसिकली मिला क्या, तो बेसिकली अपने को मिली रिलेटिव वेलोसिटी. सो व्हाई नॉट पुट वेलोसिटी ऑफ आयरन मैन इक्वल टू लेडी थैनोस. डायरेक्टली क्यों पुट नहीं कर दे रहे, वो तो हमने पिछले केस में किया ही है. आपने लिखा ही कि इसकी वेलोसिटी जब इसके इक्वल होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी. तो ये सेकंड मेथड है. इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है अपने को, इस मेथड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दैट ये वाला जो क्वाड्रेटिक आ रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0. ठीक है, मस्ट बी लेस देन 0, तब ये फॉर्मूला लगाना आप. अब बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसके कुछ रूट्स मिल जाएंगे, और अगर उसके रूट मिल गए तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0. डिस्टेंस को क्या होगी, शॉर्टेस्ट 0 आएगी. इससे कैलकुलेट नहीं होगी, t इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करके नहीं आएगी. सो अगर यहां भी आप t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पुट करते हो तो x मिनिमम कितना आ रहा है बताओ, 100/2 50 माइनस 100 प्लस 100, सो विच इज 50 मीटर. ठीक है, तो 50 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी. हो सकता है कि ये इसको ओवरटेक कर जाए, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये इसको ओवरटेक कर जाए, तो उस केस में ये मेथड आपको रॉन्ग सॉल्यूशन देगा हमेशा. तो आपको याद क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को या इस मेथड को अप्लाई करते समय, दैट इसका कोई रूट नहीं होना चाहिए. अगर इसका रूट मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर आ गया, तो ये मेथड नहीं लगाना है. डायरेक्टली अपने को लिख देना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0, द डिस्टेंस शॉर्टेस्ट विल बी 0. ठीक है, तो उस पर बेस्ड भी मैं एक क्वेश्चन अभी लूंगा, इसको आप अच्छे से चाहो तो दोनों मेथड को नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर में मैं उसका ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको. ठीक है, इस बार क्या डेटा गिवन है, इसी तरह ये चेज कर रहा है. ठीक है, ये आयरन मैन फिर से चेज कर रहा है. पिछली बार तो पकड़ नहीं पाया, इस बार देखते हैं कि पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है. सो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है. रिटार्डेशन है -2 का, और यहां जो लेडी थैनोस है इसमें बैठी हुई, उसका स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसके बीच का जो गैप है वो आप ले लो 50 मीटर. ठीक है, इस डेटा को आप सॉल्व करके देखो सेम उसी पूरे मेथड से कि क्या आता है. अगर आप इसमें रिलेटिव पोजीशन निकालते हो तो क्या आएगा, सी. अगर आपने डायरेक्टली वेलोसिटी पुट कर दी, वेलोसिटी ऑफ आयरन मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लेडी थैनोस, इसके अंदर बैठी हो ऐसा है ना, वो आपको अच्छे से पिक्चर में दिखेगा. नाउ अगर आप इसकी पोजीशन लिखते हो, दोनों की वेलोसिटी इक्वल करोगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आप रख दोगे 20 माइनस 2t इक्वल टू 4, और t की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, 8 सेकेंड्स. ठीक है, बट ये हो जाएगा रॉन्ग. क्यों रॉन्ग होगा, इसीलिए मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था. क्यों रॉन्ग होगा, उसी के लिए सेकंड मेथड क्या था, लेडी थैनोस की पोजीशन 50 मीटर प्लस 40, आयरन मैन की पोजीशन, देखो पूरा क्वेश्चन वही है, बस डेटा थोड़ा मैंने चेंज किया तो इसका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, टेक्निक भी चेंज हो जाएगी. तो इसलिए बहुत अच्छे से आप देखना. आयरन मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी, पोजीशन 0 प्लस 20t
प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 20t माइनस टी का स्क्वायर. So if you find position of Larry Thanos with respect to Iron Man, तो ये माइनस कर दोगे आप दोनों को, पोजीशन ऑफ लेडी थैनोस माइनस पोजीशन ऑफ आयरन मैन. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 50 प्लस 40 माइनस दिस 20t प्लस टी का स्क्वायर, सो दैट इज टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 50. तो मैंने आपको बताया था इसके आगे जाने से पहले आपको थोड़ा रुकना है कि क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है. तो अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो विच इज पॉजिटिव, 56 इज पॉजिटिव. हेंस यू कैन नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय डिफरेंशिएशन. अब आप डिफरेंशिएशन नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डायरेक्टली जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू किसको रीच कर सकती है, जीरो को. इसका मतलब इस बार ये इसको चेज कर जाएगा. याद आ रहा होगा आपको, लास्ट लेक्चर में भी ये देखा था, अगर ये पोजीशन जो आ रही है रिलेटिव पोजीशन, अगर उसका रियल रूट आता है तो ये चेज कर लेगा, एंड अगर चेज कर लेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो. आप चाहो तो पूरा नोट कर लो इसको पॉज करके. नाउ t इक्वल टू 8 सेकेंड जो हम निकाल रहे थे रिलेटिव से, वो मेथड यहां नहीं लगेगा. तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, डी शॉर्टेस्ट इक्वल टू जीरो. किस मोमेंट पे, जब ये जीरो होगा. सो टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 50 इक्वल टू जीरो के दो रूट्स आएंगे, वो आपको इजिली फाइंड आउट करने आता है. अगेन दो रूट क्यों आएंगे, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट अभी इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसको ओवरटेक कर लेगा. रिटार्ड हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, थोड़ी देर बाद बस इसको ओवरटेक कर लेगी. सो इसलिए दो ऐसी पोजीशन मिलेंगी जहां पे क्या होगा, दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी. एक बार आयरन मैन ओवरटेक करेगा लेडी थैनोस को, एक बार वो इसको ओवरटेक करेगी. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूरा प्रोसीजर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप श्योर हो कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी ही आएगी, जीरो नहीं आएगी, तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली दिस वेलोसिटी इक्वल टू दैट वेलोसिटी. सो हाउएवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल आती है जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, ये फैक्ट है. बट इफ इट इज नॉट जीरो, अगर ओवरटेक होने की कंडीशन नहीं है, सिर्फ उस केस में ये लगाना चाहिए अपने को. नाउ इसका मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग देखो, इसका बड़ा मजा आएगा आपको. अगर आप इसका मॉड नहीं लेते हो, सिर्फ पोजीशन लिखते हो, तो ये क्या आया, एक अपसाइड पैराबोला आया. अपसाइड पैराबोला ऐसा आया. ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे जा रहा हूं मैं. तो दो बार इन दोनों के बीच का रिलेटिव पोजीशन होगा जीरो, दो बार रिलेटिव पोजीशन जीरो होगा. बट डिफरेंशिएशन मेथड कौन सा आंसर दे रहा था, इसका डिफरेंशिएशन करोगे t इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा, वो ये वाला पॉइंट बताएगा जहां पे स्लोप जीरो हो जा रहा है इस ग्राफ का. ठीक है, ये है रिलेटिव पोजीशन. अगर आप डिस्टेंस का ग्राफ देखोगे तो वो ऐसा आएगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफरेंशिएशन से ये वाला मिलेगा आपको, इस पॉइंट वाला. बट आपको पता है डिस्टेंस ये वाली थोड़ी शॉर्टेस्ट है, दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो हो गई है क्योंकि ये इसको ओवरटेक ही कर गया पूरा. यस और नो. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है. अगर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट पे, ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे, और उतने डिटेल में नहीं जाना है, तो आप बस ये याद रखना दैट ये जो आ रहा है उसका कोई रूट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस. नाउ आगे एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बेसिकली दिस. एंड हियर 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इस वेलोसिटी के लिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो दैट इज एक्टिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन. इस वेलोसिटी के लिए ये नेगेटिव है तो वो एक्ट कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस है 100 मीटर. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इस बार दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस मोमेंट पे वेलोसिटी इक्वल करनी है. रिमेंबर अभी क्या डिसाइड किया था हमने, विदाउट रिलेटिव मोशन सॉल्व कर रहे हो तो पुट बोथ वेलोसिटी टू बी इक्वल, तो वो आपको क्या बता देता है, दैट डिस्टेंस कहाँ शॉर्टेस्ट होगी. यहाँ तो पता ही नहीं है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
ये रिलेटिव मोशन वाले मेथड से ही होगा। तो आप चाहो तो डायरेक्टली रिलेटिव वेलोसिटी आप जीरो पुट कर सकते हो, वी ए इक्वल टू वी बी। मैं पोजीशन वाले पे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ये दोनों आपस में आके ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे, या क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ ए एंड बी, पोजीशन ऑफ ए ओरिजिन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओरिजिन की पोजीशन से ये ऐड हो गया। बी की पोजीशन ऑलरेडी वो 100 पे है, अब इधर की तरफ आ रहा है, तो अगर आप पोजीशन में ऐड करोगे तो ये वेलोसिटी होगी माइनस यू टी, और वो माइनस एक्सेलरेशन का मतलब यह बेसिकली प्लस है। अच्छे से समझो, पार्टिकल इधर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी 6 है, सो दैट इज बेसिकली -6, एक्सेलरेशन उधर है, सो दैट इज बेसिकली +1। नाउ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, 10t माइनस टी स्क्वायर माइनस दिस 100, दिस माइनस दिस कर रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली, प्लस 60 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, वेरी गुड। माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 16t माइनस 100 इक्वल टू द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। डिस्टेंस बताना है इन दोनों के बीच का, तो ऐसे मॉड ले लो। अब यहीं पे आपको क्या चेक करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो इसके लिए कैपिटल डी निकालते हैं, बी स्क्वायर, इसका मतलब 256 माइनस 4 इंटू 3/2 इंटू 100, सो दैट इज 256 माइनस 600, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्रॉस तो नहीं करेंगे, पक्का है, क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 0 पुट करके, dx बाई dt इक्वल टू 0। सो ये 2t आएगा माइनस 3t हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ये 2t सामने आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू आ जाएगी 16/3 सेकेंड्स, 16/3 सेकेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस मोमेंट पे डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट, कितनी होगी उसके लिए इस t को आप यहां उठा के रख दोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिलेटिव पोजीशन का डिफरेंशिएशन 0 होगा तभी तो वो मिनिमम होगा, ठीक है। और मिनिमम के लिए आपने पढ़ा है मिनिमा या मैक्सिमा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। नाउ आगे देखते हैं हम लोग। अगर इस क्वेश्चन को बस थोड़ा मैं चेंज करूं, इन पार्टिकल्स की जगह कार्स लिख दिया गया है, कार्स लिख दिया गया है ना, पार्टिकल्स नहीं, कार्स है वहां पे, नाउ देयर आर कार्स, तो क्या चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टिकल में नेगेटिव इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब है कि आगे जाके ये टर्न लेगा। कार टर्न नहीं लेगी, कार में आपने सिर्फ ब्रेक लगाया, बैक गियर नहीं लगाया है, तो अगर ब्रेक लगाया तो वो पीछे नहीं आएगी, तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर सिर्फ पार्टिकल की जगह पे क्या गिवन होगा, कार्स गिवन होगा। सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी कार्स गिवन है आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि उस केस में आपको इसको स्टॉप होने तक ही मूव कराना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा देखना अभी। तो यहां एक कोई कार है, अच्छी सी कार, अभी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। वो आपको डिस्प्ले में दिखेगा, 2 कार्स है एक दूसरे की तरफ आ रही है। सो आपको अच्छे से पता है कि ये टर्न तो नहीं लेने वाला है, ठीक है, ये भी टर्न अब नहीं लेगा, कार जाके बस स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें वो डिफरेंशिएशन मेथड नहीं लगाना, क्योंकि उससे जो टाइम आएगा, हो सकता है या होगा ही पक्का कि जो पहले कार टर्न ले रही है उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे नेगेटिव आएगी, ठीक है। आराम से समझो क्या क्या बोल दिया। आंसर कितना आ रहा था अभी, 16/3, कितना होता है वो, 5 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 5.33। अब पहली कार कितने पे टर्न ले रही है, 5 सेकेंड्स पे, वो वाली 6 सेकेंड पे, ठीक है। v = u + at से आप करके देखोगे, अभी निकालेंगे भी। 5.33 उन दोनों के बीच में आता है, तो उस मोमेंट पे 5.33 पे तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड से कि ये टर्न लेके कहाँ तक जा चुकी है, बट उसको टर्न लेके जाना ही नहीं है, उसको बस आके स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। इसको पहले रुक जाएगा और उसका वो वेट करेगी, ठीक है, कि डिस्टेंस कब शॉर्टेस्ट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, जब कार्स गिवन है तो
इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो, फर्स्ट का स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता है u²/2a आता है, जिनको याद नहीं है v² = u² + 2a रख देना ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा u²/2a 10²/2 × 2 25 मीटर, तो ये चला गया, ठीक है। S2 कितना आया, u²/2a 36/2 18 मीटर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बच गई, 100 - 25 - 18 विच इज 43 एंड दिस इज 57 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लो, 57 मीटर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 57 मीटर, और वो 16/3 हमने जो लास्ट केस में निकाला था उस मोमेंट पे नहीं होगी। तो किस मोमेंट पे होगी, जब वो जाके रुक जाएगी t = 6 सेकेंड्स पे, t = 6 सेकेंड्स पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, कंक्लूड करते हैं इसको। अगर पार्टिकल्स हैं, सो ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन इट कैन टेक टर्न, बट अगर कार है इट विल नॉट टेक टर्न, इट विल ट्रेवल अप टू मैक्सिमम when the velocity becomes 0. So velocity इसकी मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, 0 तक, नेगेटिव नहीं जा सकती है। So ये थे इसके सारे क्वेश्चन, दो पार्टिकल्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। इसमें और क्या हो सकता है, इसमें अगर ये दोनों का जो सम है ये 100 मीटर से ज़्यादा आ जाता, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाती, 0। ये नेगेटिव आता तो पॉसिबल ही नहीं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर बेस्ड आईआईटी का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सा, उसको आप देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईआईटी जेईई एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप बहुत केयरफुली देखना। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं यहाँ डेटा थोड़ा नोट कर लेता हूँ, ठीक है। रिमेंबर, एक गिवन है इसमें रॉकेट, ठीक है। लेंथ ऑफ द चैम्बर ऑफ द रॉकेट इज 4 मीटर। 4 मीटर लेंथ का एक रॉकेट है, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ये, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। इसके अंदर दो पार्टिकल्स रिलीज किए जाते हैं या थ्रो किए जाते हैं, 0.3 मीटर/सेकेंड, 0.2 मीटर/सेकेंड। ऑब्वियसली ये स्पीड्स विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट गिवन है, तो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों कब मीट करेंगे, ठीक है। टाइम इन सेकेंड्स व्हेन द 2 balls हिट ईच अदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज यहाँ पे एक कोई ऑब्जर्वर है, ये पार्टिकल्स इसके ऊपर से जा रहे हैं। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 4 मीटर। बहुत सिंपल सा है, आप ऐसा लिखोगे, फर्स्ट के डिस्प्लेसमेंट का मॉड प्लस सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का मॉड = 4 मीटर। इस पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ut - ½ at²। अब एक बात अच्छे से आप समझना, माइनस हमने क्यों लिया, बिकॉज आप देख रहे हो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। सो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ये बॉल इससे डिटैच हो गई, इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है। इस रॉकेट्स के चैम्बर में है ये, रॉकेट इसको पुश नहीं कर रहा है, ठीक है, चैम्बर इसको पुश नहीं कर रहा है, डिटैच हो गई है इससे, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है, इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 है, बट इसको दिखेगा इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि उसके अंदर खुद एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन आएगा -2। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक बार जब यहाँ से डिटैच हो गई तो वो 2 के एक्सेलरेशन में नहीं है, बट ये है, तो इसको ये अपीयर होगा कि इस पे 2 का एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है। सिमिलरली इस पार्टिकल के लिए इसको क्या फील होगा, इसका मॉड लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितना 0.2t, और फिर जब आप इसके लिए निकालोगे 2 के लिए, तो यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा। माइनस डायरेक्शन मतलब ये जो इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा या इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा। फिर से समझो, S = ut लिखा आपने, इसके लिए निकाला, फिर से -2 आएगा, इसके लिए इसका एक्सेलरेशन -2 मतलब अब वो उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, ½ at² = 4 मीटर। अब बहुत अच्छे से आप समझो, ठीक है। अगर आप इस चैम्बर में हो, ठीक है, ये चैम्बर आगे की तरफ जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म आगे की तरफ जा रहा है, विजुलाइज करा रहा हूं इसको, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कोई आगे खींचेगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको पीछे एक्सेलरेट होते दिखेगी,
किधर होते दिखेगी, एक्सेलरेट। तो इसको दोनों पार्टिकल पीछे की तरफ एक्सेलरेट होते दिखेंगे, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में, बट वो माइनस डायरेक्शन इसके लिए बन जाएगा रिटार्डेशन और इसके लिए क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। हाउएवर ये पूरा क्या होगा, कैंसल। सो 0.5t इक्वल टू 4 मीटर एंड टाइम की वैल्यू आएगी 8 सेकेंड्स। IIT ने इसको इंटीजर टाइप में पूछा था, ठीक है, इस 8 सेकेंड्स के लिए डेटा सेट किया गया था, बट ये सही सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सॉल्यूशन सही होता अगर ये दोनों आगे जाके आपस में टकराते, ठीक है, टकराएंगे अभी भी, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आगे जाके नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। पहले तो एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, IIT ने इसके 2 सॉल्यूशन या डिक्लेयर किए थे, 2 करेक्ट आंसर डिक्लेयर किए थे इसके, या 2 करेक्ट आंसर पॉसिबल थे इसके। दूसरा जो है दैट इज मोर एक्यूरेट। आपको ये जो अभी मैंने सॉल्यूशन बताया बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा इंटीजर टाइप में, प्रीवियस IIT वाले क्वेश्चन वाली बुक्स में भी मिल जाएगा, बहुत जगह पे मिल जाएगा, बट एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। क्या आप सोचो कि इस बॉल को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और इस बॉल को वापस आने में कितना, जो टाइम ऑफ रिटर्न होगा दैट विल बी 2u/g। किसके रेस्पेक्ट में, इस चैम्बर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। 2u/a होता है एक्सेलरेशन की जगह, ग्रेविटी की जगह होता है एक्सेलरेशन। अभी थोड़ा आप आराम से समझना, 2 × u बाई चैम्बर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का है, तो इसका मतलब ये 0.3 सेकेंड्स में ही आके टकरा जाएगा, 0.3 सेकेंड्स में वापस आके चिपक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो उसने लिखा नहीं है कि ये चिपकेगा या क्या होगा, ठीक है, तो उनको लिखना चाहिए अगर ऐसा डेटा है तो इसका मतलब ये यहीं पे आके चिपक जाएगा ओनली इन 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में अगर ये वापस आ गया तो इसका मतलब बीच में कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन तो यहाँ पे आके होगा, इस लेफ्ट वाली वॉल पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके बीच का जो टाइम टेकन है उसके लिए ये तो आके वापस यहीं पे चिपक गया, अब इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा बस वो निकाल दो। सो B का डिस्प्लेसमेंट आपको रखना है 4 मीटर इस डायरेक्शन में, उसके लिए आप रखोगे ut प्लस हाफ a/t²। अभी आपने देखा था कि ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा किसके रेस्पेक्ट में, चैम्बर के रेस्पेक्ट में, वो इसके लिए एक्सेलरेशन के जैसा वर्क करेगा। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा t² प्लस 0.2t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू -b प्लस माइनस b² प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, b² प्लस 4ac। ये अप्रॉक्सीमेटली इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। सो t की वैल्यू आएगी -0.2 प्लस ऑफ प्लस माइनस ऑफ √16। तो आपको ऑब्वियसली प्लस वाला ऑप्शन लेना है। यहां से वैल्यू आएगी कितनी, 3.8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1.9 सेकेंड। तो बेसिकली इस मोमेंट पे जाके टक्कर हो जाएगी। तो वो जो आंसर आया था 8 सेकेंड दैट वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज वो तब होता जब ये दोनों बीच में कहीं पे टकराते, ये वापस आके यहाँ चिपक नहीं जाती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, तभी तो जाके बीच में कोलिजन होगा। ये तो यहीं पे आके चिपक गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। और अगर ये इंटीजर टाइप है तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2 सेकेंड्स, ठीक है। वो सॉल्यूशन मैंने इसलिए बताया बिकॉज बहुत सारी बुक्स में वो सॉल्यूशन गिवन होता है। सो 1D के रिलेटिव मोशन के लिए इतना सफिशियंट है, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है मेंस और एडवांस के लिए। दैट 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, कब होगी, 2 बाइक्स आ रहे हैं तब क्या होगा, कार्स के केस में क्या होगा। तो बहुत सारे चीज़ इसमें आपको थोड़ा डिसीजन भी लेना पड़ता है कि हमेशा dx/dt पुट करके 0 पुट नहीं करना है शॉर्टेस्ट निकालने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।